Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I am your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे और उससे आपकी आज के दिन की फीलिंग्स, इस वक्त की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। So viewers, this is a journal reading. If it resonate with you, match with you, so keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch the whole video. So please वीडियो को पूरा वॉच करें और स्किप करके मत देखा करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं एवरी डे आती होती हूँ लाइव स्ट्रीम पर 4 PM to 8 PM तक। सम टाइम मैं 4 PM से 9 PM तक भी होती हूँ। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे वहाँ आके क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी रीडिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो पर्सनल रीडिंग होगी वो मैं व्हाट्सएप पे करती हूँ और वो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, वो पे होती, वो चार्ज करती हूँ। अच्छा, मैं लेकिन यहाँ पर जो मैं करती हूँ और वो जो लाइव स्ट्रीम पर होती है वो फ्री होती है आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से रीडिंग करवा सकते हैं। अगर किसी का कोई बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है तो वो भी वहाँ पर आकर पूछ सकता है। और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो मैं लाइव स्ट्रीम में आती होती हूँ, वहाँ से आप मुझसे नंबर पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर। तो चले आएँ फिर अब हम टैरो कार्ड से अपने आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम की क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे पार्टनर इस टाइम, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त की करंट फीलिंग्स बता दें प्लीज़। द स्टार। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो कि मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स बता दें। 4 ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग इस वक्त की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसे। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स और मैं लास्ट में से एक ले लेती हूँ, पेज ऑफ कप्स। तो चलें अभी हम शुरू करते हैं, मैं बता देती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कार्ड्स एक साइड पे रख देते हैं हम, ठीक हो गया जी। हाँ, इस टाइम जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल रही हैं वो थर्ड पार्टी से झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ये आपके फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनके बॉस भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कुछ भी हो सकते हैं। और ये अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए, और मेल अगर देख रहे हैं तो ये उनकी फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं। तो इस टाइम जो नज़र आ रही है सिचुएशन आपके सामने है सब कुछ, और वो लड़ाई की सिचुएशन ज़्यादा है कि अब उनके जो आपके पार्टनर हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत आपके लिए, मतलब आपकी वजह से हो रहे हैं। वो जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं, समझ आ गई ना। वो इस टाइम बहुत उदास हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपकी यादों में हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके लिए। अगर वो करना भी चाहें तो उनकी जो फैमिली है वो नहीं चाहती कि वो आपसे मिले, अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि इस टाइम आपके पार्टनर आपसे दूर हैं,
वो जॉब का सिलसिला भी हो सकता है, किसी जॉब, किसी बिजनेस, कोई करियर की वजह से भी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है आया है, तो ये करियर वगैरह आपकी फाइनेंशियल वगैरह भी इनकी हो सकती है। इस वजह से ये आपसे काफ़ी दूर हैं। इसलिए यहाँ पर सेपरेशन की भी जो सिचुएशन नज़र आई है, सेपरेशन भी यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत मायूस, उदास, सैड हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो आप हैं, वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम बिल्कुल सैड हो चुके हैं। क्योंकि एक तरफ तो उनकी जॉब है, एक तरफ उनकी फैमिली है, और एक तरफ उनकी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये वजह भी है। और आपकी जो पार्टनर है उनको जो फाइनेंशियल है, राइट, उनका जो प्रॉब्लम चल रहा था फाइनेंशियल का, वो मुझे यहाँ सॉल्व हल मतलब सही होता नज़र आ रहा है कि उनका फाइनेंशियल जल्द सही हो जाएगा। और उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो आपसे आके मिले, अंडरस्टैंड। लेकिन उनका जो वो चाह रहे हैं ना कि वो आपसे आके मिले, वो आएंगे, लेकिन अभी वो नहीं मिल सकते आपसे। वो आएंगे आपकी तरफ, सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस सिचुएशन को ठीक होने में, क्योंकि जो थर्ड पार्टी बीच में है, उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर परेशान हैं। अपना उनका फाइनेंशियल तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा हुआ नज़र आ रहा है, मनी वाइज जॉब हो सकती है, और भी कुछ है। अगर कुछ भी आपके जो पार्टनर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर किसी मतलब बिजनेस में काम करते हैं, किसी भी जगह पे, किसी फील्ड में अपने दोस्तों के साथ इनकी जो जॉब चल रही है, तो वो मुझे ठीक यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ नज़र आया है कि वो थर्ड पार्टी से झगड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपसे नहीं मिलने देती है। थर्ड पार्टी एक मेजर बड़ी पार्टी है जो आपसे नहीं मिलने देती है उनको। यहाँ पर कुछ लोगों की तो जो सेपरेशन है वो मुझे अभी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो सेपरेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, वो अभी ठीक होती मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड जो कहते हैं ना इसको, ना होने वाला, मतलब आपको ऐसा कुछ मिल सकता है जिसका आपको ना, एक सरप्राइज जिसको कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा ज़रूर। और एक क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है, मिस्ट्री कैफियत भी चल रही है, मिस्ट्री कैफियत चल रही है। और आपका जो पार्टनर है ना, वो आपसे थोड़ा सा कुछ छुपा रहा है। छुपाना मतलब वो जिसको कहते हैं ना हाइडन, कुछ थर्ड पार्टी कुछ छुप रही है, वो मुझे यहाँ पर दी स्टार में नज़र आई है। इमोशनल है वो, लेकिन वो आपसे कुछ छुपा रहा है। वो चाहता है कि मतलब हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज तो देगा, लेकिन सरप्राइज वो तब देगा जब उसकी लाइफ में से थर्ड पार्टी जाएगी। यहाँ पर वो कुछ छुपा रहा है। अब छुपा क्या रहा है? हो सकता है कि जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से आप बात कर रही हैं, वो मैरिड इंसान हो और उसकी पहले से कहीं शादी हुई हो, और वो अपनी वाइफ आपको नहीं बताना चाहता। वो नहीं बताना चाहता कि उसकी फैमिली है, उसकी आगे मतलब जो वाइफ वगैरह है वो है। और अगर वो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो फिर आगे उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। अंडरस्टैंड? हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक और भी है आपके अलावा, जो वो आपसे छुपा रहे हैं। और इस टाइम जो उनकी कंडीशन जा रही है ना, वो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन सरप्राइज देंगे आपको। वो सरप्राइज जो आएगा वो उसमें टाइम लगेगा। इतनी जल्दी मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने का मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन इस टाइम नहीं आएंगे, अभी नहीं। अभी यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, मुझे वो नहीं लग रही कि वो अभी आपकी तरफ आएंगे। अभी जिस लड़ाई, जिस फाइटिंग में फंसे हुए ना, वो फाइटिंग ही है थर्ड पार्टी, इसमें मौजूद है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, अंडरस्टैंड, इन लॉज भी हैं इसमें, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। और थर्ड पार्टी के जो चांसेस हैं, इसमें उनकी एक्स भी हो सकती हैं, एक्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जो देख रहा है यहाँ पर, मेल फीमेल यहाँ पर मौजूदगी है उनकी। आपके पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते कि उनके साथ क्या हो रहा है। और सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ मुझे जिसको कहते हैं ना,
ये है ना कि मतलब अलोन बैठे हैं आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो देखा है ना, आपके पार्टनर इस टाइम अलोन है, बिल्कुल अलोन है, और वो यही सोच रहे हैं कि मतलब वो आपको कैसे, आपका सामना कैसे करें, करें तो क्या करें ना, मतलब आपका सामना ही नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि उनके साथ एक थर्ड पार्टी मौजूद है। वो ये चाहते हैं कि या तो वो थर्ड पार्टी के साथ हो जाए या फिर आपके साथ हो जाए। एक एक व्यक्ति को तो, एक इंसान को तो उन्होंने चूज़ करना ही करना है ना, या थर्ड पार्टी को चूज़ करना है, या तो उनकी गर्लफ्रेंड है, या तो उनकी एक्स है, या उसको चूज़ करना है, या तो आपको करना है। जैसे कि अभी मैंने कल की भी जो बताई थी आपको मैंने फीलिंग्स, तो उसमें कुछ चांसेस मैंने ऐसे बताए थे कि ऐसा होगा, लेकिन उसमें लव की भी चांसेस थी। और एनर्जी जो है ना वो रेगुलर हर वक्त हर टाइम चेंज होती रहती है। आज जो एनर्जी हुई है ना, तो वो फाइटिंग में है, नज़र आई है। और आपके जो पार्टनर है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और छुपा यही रहे हैं कि उनकी एक्स हो सकती है, और बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या थर्ड पार्टी मौजूद है। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी पहले से भी कोई मौजूद है, यहाँ पर मौजूदगी नज़र आई, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हैं। क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो चाहते ना कि मतलब वो आपको, अगर उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये इंसान भी, ये भी रहेगी या ये भी रहेगा, तो आप ज़रूर उनसे लड़ेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि अगला इंसान, हम दो ऐसे रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वाकई ऐसा चाहता भी कोई नहीं है कि मतलब अपने शरीक को साथ देखे कि वो भी आपके साथ ही रहे। अब देखने में ये आ रहा है ना, देखते हैं। जी हाँ, तो एक्ट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो एक्ट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो दिखाता है रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप का होता है। हो सकता है कि इनकी इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर में ये इन्वेस्ट करें, और न्यू फाइनेंशियल की जर्नी पर भी ये चले जाएं। न्यू फाइनेंशियल, जैसे कि नई जर्नी, न्यू फाइनेंशियल हो सकता है, राइट। ये भी इनकी लक में है, ये भी मुझे आज कुछ इस कार्ड में मुझे नज़र आ रहा है। तो इनको कोई न्यू जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। अच्छा, आपके पार्टनर को, जिन लोगों को अभी जॉब की ऑफ़र नहीं आई है, उनके लिए न्यूज़ है। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स आया है, हो सकता है कि आपको न्यू जॉब की ऑफ़र आ रही है, आपकी न्यू जॉब से कॉल आने वाली है आपको। अंडरस्टैंड, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अपनी न्यू जॉब के लिए, तो उनकी न्यू जॉब लगती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आज की तो रीडिंग में मुझे यही सब कुछ नज़र आया है कि अभी आपका जो पार्टनर है ना, उसका थोड़ा सा आना मुझे ना मुश्किल सा लग रहा है, इतना इजी नहीं लग रहा। लेकिन वो हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो उन्होंने आपसे छुपाया है ना, तो वो आपको कैसे बताएं, मतलब वो आपको ये सब बातें कैसे बताएं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर देखते हैं कि इनको एक फाइनेंशियल गोल भी अच्छे, वही मैंने कहा ना कि जिन लोगों की जॉब, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनकी जॉब लगने के कम्प्लीटली चांसेस हैं, और उनको गुड करियर भी मिलने वाला है। अभी मैंने आपको यही बोला है, ये दोनों कार्ड्स में आया है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, ये वाइफ हैं, या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो उनकी जॉब के चांसेस हैं, उनको अभी कॉल आने वाली है न्यू जॉब की, और उनका जो जॉब का गोल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया है। सही है, ठीक हो गया, समझ आ गई कि जिन लोगों की जॉब, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, उनकी जॉब की कॉल आएगी उनको। और साथ में होगी कि वो जो बिज़नेस इनका होगा वो बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा आएगा। जिस जॉब के लिए भी इन्होंने अप्लाई, आप लोगों को पता होगा ना कि किस जॉब के लिए आपके पार्टनर ने अप्लाई किया हुआ है। अगर वो खुद आप देख रहे हैं, तो फिर अगर आपने किसी जॉब के लिए किया हुआ है, तो आपको वो जॉब से कॉल आने वाली है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जिन लोगों की ये सेपरेशन वगैरह हुई हुई है ना, उनकी ना सेपरेशन में एक चीज़ देखी गई है कि थर्ड पार्टी की मौजूदगी है। थर्ड पार्टी हो सकती है ना, मैंने अभी आपको बताया, इन लॉज भी हैं, एक्स भी है, बॉयफ्रेंड, मतलब कुछ चीटिंग की एनर्जी जिसे नहीं कह सकते, लेकिन ये वो है कि ये अभी नहीं, बहुत अरसे से ये एक दूसरे को जानते थे, ऐसे लगता है। लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बताएंगे तो फिर से मसला मसाइल है, लड़ाई और झगड़े हैं, और तो बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बता दिया, तो दोबारा से वही चीज़ शुरू हो जाएगी,
आप उनके साथ लड़ेंगे, वो आपके साथ झगड़ेंगे और फिर वही सेपरेशन हो जाएगी। अभी तक तो मुझे इस रीडिंग में ना यही दिखा है, समझ आ गई ना। लड़ाई झगड़े, और जिन लोगों की जॉब, जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी जॉब का भी कोई कॉल आने वाला है, और उनकी फाइनेंशियल भी मुझे मनी वाइज कुछ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहे थे ना, तो वो प्रॉब्लम भी मुझे सॉल्व होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग जॉब इस टाइम परेशान है अपनी जॉब के लिए, तो उनको कॉल आने वाला है। चलें देखते हैं कि जिन लोगों ने जॉब के लिए किया हुआ है, मतलब न्यू जॉब के लिए, तो वो उनको कब आएगा। चलें आए ये भी हम चेक कर लेते हैं कि जिन जिन लोगों ने ना अपनी जॉब के लिए वो किया हुआ है, यानी कि अप्लाई किया हुआ है, तो वो वेट कर रहे हैं टाइम का कि क्या उनको न्यू जॉब लग जाएगी, उनकी न्यू जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आया है कि न्यू जॉब लग जाएगी, लेकिन हम टाइम चेक कर लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो इस वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं कि क्या उनकी जॉब लग जाएगी और कब लगेगी। यूनिवर्स प्लीज़, अच्छा ये देख लेते हैं। दिस मंथ, देखा अभी मैंने कहा है ना, उनकी जॉब लगने के, जिन जिन लोग जो जॉब के लिए परेशान है उनकी जॉब इस मंथ में लगने वाली है। गुड न्यूज़ दिस मंथ, अभी मैंने आपको बताया है। तो भाई आप लोगों को तो मैं कंग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की जॉब के लिए आज या कल में कॉल आने वाला है, इस महीने, इस मंथ में। अच्छा, जिन जिन लोगों ने भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। और चलें ठीक हो गया, हमने ये कार्ड भी एक और कार्ड ले लेते हैं। चलें देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जिन लोगों ने अपनी जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या उनकी जॉब लग जाएगी और इस महीने, इस मंथ कब लगेगी। इस मंथ, नेक्स्ट ईयर, किस टाइम। यूनिवर्स प्लीज टाइमिंग बता दें हमें। इन द स्प्रिंग भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जो हैं, और लास्ट में भी मैं ले लेती हूँ ना, नेक्स्ट न्यू मून, देखा, तो ये चांसेस क्या हैं, इसी मंथ है, यही है, और नेक्स्ट न्यू मून में भी है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई आपको। तो आपकी जॉब लगने वाली है, और समझे लग ही गई है, वो आएगी आपको कॉल, अच्छा, जॉब से। सो मैं एक मरतबा फिर कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी बताएं। और मेरे चैनल में ये जितनी वीडियोस आती हैं रोज़ न्यू आती हैं, और उधर उस दिन की, उस टाइम की फीलिंग्स होती हैं। एनर्जी एवरी टाइम चेंज होती रहती है, मैं आपको हर वक्त बताती हूँ। आपको तो अपने कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे ना। तो आज की जो रीडिंग में आया है ना, ये सब आज की रीडिंग थी जो मैंने आपको अभी इस टाइम की है। जब मैं लाइव स्ट्रीम में आती हूँ तो आप जो पूछते हैं ना, जो सवालात आप मुझसे करना चाहते हैं, वो उस टाइम की मैं आपके सामने आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ। आपके पार्टनर के लिए, आपने जॉब, करियर, अपने फाइनेंशियल के बारे में पूछना होता है, तो आप उस टाइम आ जाया करें। मैं ईस्टर्न टाइम, कनाडा टोरंटो के ईस्टर्न टाइम 4 PM से 8 PM तक यहाँ होती हूँ। तो अगर मैं ना हूँ तो फिर कोई समझ आया करें, उस दिन मैं फिर नहीं होंगी। लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है ऑलमोस्ट कि मैं आऊँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के पास क्वेश्चन तो होंगे, तो आप लोग ऐसा करा करें ना, अपने जो क्वेश्चन होते हैं तो वो रेडी करके रख दिया करें। जब मैं आती हूँ तो आप मुझसे उस टाइम पूछ सकते हैं, हर किस्म का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चले ये थे, चले देख लेते हैं आज आपका एंजल नंबर भी देख लेते हैं आपका, कि यूनिवर्स क्या गाइड करें, क्या एंजल नंबर आया है आपका। चलें अभी एंजल नंबर्स भी देख लेते हैं आपका, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच करें, उनका आज का एंजल नंबर क्या है। चले देख लेते हैं, कोई भी, मतलब एक आपके लिए मैं निकाल ही लेती हूँ। जी, आज का जो एंजल नंबर आया है वो 999 आया है आपके लिए, नोट कर लें। ये अगर आपने लॉटरी टिकट लेना है या कुछ भी, या किसी चीज़ के लिए आप जहाँ नंबर लगाए जाते हैं, नंबर प्लेट हो गई, नई कार ली है, कुछ भी, तो आज आपका 99 आया है। 999 ये आपका एंजल नंबर आया है, ठीक हो गया। और जी यूनिवर्स ने आपके लिए गाइड भी इसमें किया हुआ है, रिलीज। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, रिलीज यानी कि मूविंग फॉरवर्ड डजंट हैव टू मीन फॉरगेटिंग
द एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंड? ये जी आपके लिए गाइडनेस भी आई है, साथ में गाइडनेस भी आती होती है ना, यूनिवर्स की गाइडनेस आई है आपके लिए। देख लें अपने कार्ड, अपनी गाइडनेस भी चेक कर लें। तो आपने जो कुछ भी करना है ना, तो आप इस एंजल नंबर को देख लें, ये आपके लकी नंबर होगा। रिपीट दिस मंत्रा। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू लेट गो टू वट नो लॉन्गर सर्व्स मी। ओके। ये जी, ये रिपीट दिस मंत्रा भी आपके लिए आ गया है 999 वालों के लिए। जो मंत्रा कर रहे हैं ना, उनके लिए मंत्रा भी आ गया है। तो कितना अच्छा हो गया। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस भी आ गई है और ये सब कुछ। तो मेरे व्यूअर्स, मुझे 100% क्या 90% तो यकीन होगा कि आप कुछ तो मेरे लिए चांसेस होंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है। और प्लीज़ अगर पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स लिखना कभी भी मत भूलें। और मुझे हर वक्त आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। आपको मैं कार्ड्स भी आपके दिखा दूँ, ये देख लें अपने कार्ड्स, तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे ना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा करीब ले आती हूँ, ये देखिए। सो ये थी आज आपके लिए, मैंने बहुत खूबसूरत सी रीडिंग की है। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रीडिंग हेल्पफुल लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करा करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में आगे भी दें। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फाइनली तो आपको पता है मैं आप सबके लिए ही दुआ करती होती हूँ। फाइनली आई प्रे फॉर एवरी वन दैट लॉर्ड ऑलमाइटी विल ग्रांट अस ऑल द एबिलिटी टू शेयर द ईजी। आमीन। तो चलें फिर, इसके साथ मैं लाइव स्ट्रीम में आपके साथ मिलती हूँ। आप वहाँ आएँ अपने क्वेश्चंस लेके, फिर मैं उसके आंसर भी आपको देती हूँ। ठीक हो गया? With that, let me see you in the next video. So everyone, take care. Bye bye.